नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं दिव्यानंद नरगल। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2023 विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी दौर में आज मैं मेगांव विधानसभा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर आज विशाल चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के चीफ, भीम आर्मी चीफ, आज आए हुए थे। उन्होंने विशाल जनसभा का आयोजन हुआ है और मैं आपको बता दें, इस विशाल जनसभा में हजारों लोगों की तादाद में लोग आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस जनसभा के बाद उनका कैसा बदलाव देखने को मिलेगा इस विधानसभा। पहली बात तो लोकतंत्र जो है उसको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र किसी को हराने जिताने के लिए है ही नहीं। लोकतंत्र में वोट की शक्ति है और इस वोट की शक्ति से हर कमजोर ताकतवर हो सकता है। लोकतंत्र के साथ ये नारा भी आया था कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। वोट मध्य प्रदेश में 85% कमजोर वर्गों के पास है, लेकिन उनके पास वोट होते भी उनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत क्या है, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, इसका उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। आजाद साहब क्या कहेंगे? 52% ओबीसी को 27% आरक्षण पूरा नहीं मिलता और जाति धर्म के नाम पे जो अन्याय होता है, जातिवाद होता है, भेदभाव होता है, हत्याएं होती है, महिलाओं से रेप, तमाम तरह की मुसीबतें आती हैं और जो उनकी आवाज उठा उनको जेल भेजा जाता है, ये मध्य प्रदेश की सरकारों ने दिया। चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो या 25 सितंबर का हो, तमाम तरह की मुसीबत यहाँ कमजोर वर्ग के लोग सह रहे हैं। बहुत दिन हो गए लोगों को इंतजार करते और ठगे जाते हुए। अब लोगों ने ठगना बंद कर दिया, इसलिए पिछले 6 साल से भीम आर्मी यहाँ सड़कों मेहनत कर रही है। उस मेहनत से आजाद समाज पार्टी तत्कालिक रूप से आगे बढ़ रही है और आने वाले कल में विधानसभा चुनाव में, केतली चुनाव पे लोग वोट देके आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाएंगे। पूर्ण रूप से विकल्प कब तक बन जाएगा? बहुत जल्द। देखो, ये जनता का विश्वास है। एकदम से जनता का विश्वास टूटता नहीं और एकदम से जनता का विश्वास बनता नहीं, धीरे धीरे बनता है। अभी हमने सामाजिक रूप से विश्वास बनाया और वो विश्वास वोटों की ताकत में बदलेगा। वोट दो धारी तलवार है। वोट अगर आपने जिम्मेदारी से अपने व्यक्ति को दी तो आपकी समस्याओं का हल होगा, और अगर आपने गलती से दुश्मन को दे दी, विरोधी विचारधारा को दे दी, तो आपकी समस्याओं का हल होने के बजाय आपका नुकसान होगा। हमने लोगों को तैयार किया मेहनत करके, लोगों का विश्वास है। ये जो आज इतने बहुसंख्यक लोग 10 बजे से बैठे हैं, ये इनका प्यार आशीर्वाद इस बार आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। हमारे प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो भाईचारा हमने यहाँ बनाया है कमजोर वर्गों में, उसका फायदा भी आजाद समाज पार्टी को मिलने जा रहा है चुनाव। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें आप जीत पाएंगे? देखो, मैं कोई भविष्यवाणी तो वो छतरपुर वाले करते हैं, उनके पास जाना, भविष्यवाणी पूछ के आना। मैं तो सिर्फ संघर्ष करता हूँ। जनता ताकतवर, जनता जिसको मत देगी, हमें विश्वास है। कई विधानसभा हम बहुत मजबूत लड़ रहे हैं, जिनमें मेहगांव भी है, जिनमें गोहद भी है, जिनमें जो है सेवडा भी है। ये विधानसभा है और उनके अलावा जिन जिन विधानसभा में जाऊँगा उनकी स्थिति देख के बता सकता हूँ कि हम किन हालातों में। अभी तो ये तीनों विधानसभाएं हम लोग आगे चल रहे हैं और ऐसी जो है यहाँ की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आप चेक करा। आपकी सरकार अगर बनी तो ऐसी कौन सी खास योजनाएं जिन्हें आप लागू करेंगे? मैंने आपसे फिर कहा और अपने भाषण में कहा, लोकतंत्र में कमजोर अंतिम व्यक्ति को भी सारी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। अभी भी मुझे यहाँ मध्य प्रदेश में सुविधाएं नहीं मिली। मैंने मध्य प्रदेश सर्वे कराया, आज भी 2 लाख से ज़्यादा कच्चे मकान हैं। आज भी सबको रोजगार नहीं मिल रहा, अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, अच्छी रोटी नहीं मिल रही है, अच्छे जो है सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें बुनियादी काम हम लोग करेंगे और सबसे बड़ा काम करेंगे, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना करा के आर्थिक आंकड़े जारी करेंगे और जिनके पास जो चीज़ नहीं है वो उनको देने का काम करेंगे। जो जिम्मेदारी है सरकार की, उस जिम्मेदारी को अदा करेंगे। जनता के पैसों को जनता के लिए लगाएंगे। सामाजिक न्याय तभी होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी सारी सुख सुविधाएं और अवसर मिलेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में जो मंत्रियों को इस बार टिकट दिया हुआ है ज्यादातर लोगों को, इसको किस प्रकार आप देखते हैं? बहुत सारे मंत्री पैसों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ऑडियो वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखा होगा। और धनबल की राजनीति से जो जनबल की राजनीति, उसको दबाया गया है। लोगों की इच्छाओं को रोक के पैसे के आधार पर वोट खरीद के चुनाव हो रहा है। इस बार जनता वोट की चोट से इनको जवाब देगी। धन्यवाद। देखिए, चुनावी माहौल है और चुनाव में जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने 5 साल सड़कों पर संघर्ष किया है। अब उसकी असली परीक्षा अब है कि जो जनता का विश्वास, प्यार, वो हमारे आंदोलन को, हमारी न्याय के, सामाजिक न्याय की लड़ाई को, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को और जो जुल्म ज्यादती होती है उसके खिलाफ जो हम लड़ते हैं, उसमें को आशीर्वाद के रूप में, प्यार के रूप में जनता कितना समर्थन देती है, उसी कड़ी में आज यहाँ चुनावी सभा थी। और हमें उम्मीद है कि आज़ाद समाज पार्टी एक मध्य प्रदेश के अंदर एक लोगों के सामने नया विकल्प रखेगी। अगर जो ईमानदार लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, जो जनता के लिए संघर्ष कर सकते हैं, उनको जनता जिता के भेजेगी और जनता के सामने एक अच्छा विकल्प है। कितना जन समर्थन मिल रहा है भूपेंद्र? ये तो आप देख सकते हो। SC ST OBC के लोग, तमाम लोग
भूपेंद्र कराना जी को क्या, ये लगा लो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजबूत करने के लिए आज सब संकल्परत हैं। और आपने आज भीड़ की और रैली के माध्यम से देख लिया होगा कि इसमें हर जाति का, हर वर्ग का वोट आज लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कितना आप देख पा रहे हैं आज, जैसे कि ये चंद्रशेखर आजाद जी की सभा थी, कितना असर दिखेगा इसका मतदान? देखिए, जहाँ चंद्रशेखर भाई जी के पैर पड़ते हैं वहाँ अपना आप माहौल बदल जाता है। सेवड़ा उसका उदाहरण है। सेवड़ा पे जिस दिन भाई की रैली हुई, जो समूह जनसमूह इकट्ठा हुआ, ये कोई पैसे लाई हुई भीड़ थोड़ी है, ये अपने दिल से, अपने खर्चे से यहाँ पे इकट्ठा होती है भाई के लिए। और प्रत्याशियों को और पार्टियों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, लोग पैसे में बुलाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, वाहन लगाते हैं। आप देखो हमारा बहुजन समाज कैसा, वो सब अपने खर्चे पे आके जो आ रहा है, वो भाई को प्यार करता है, भाई के संघर्ष को प्यार करता है। हमें लगता है कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी मध्य प्रदेश के अंदर एक तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित होगी। अच्छा, भिंड जिला जो कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का गढ़ माना जाता है, कितना इस बार क्या कुछ जनता बदलाव करेगी? देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यहाँ बहुत दिनों से इन लोगों का राज है। और दोनों पार्टियों को मैं तो ठग कहता हूँ। ये भाजपा हो कांग्रेस हो, एक दूसरे के पापों पे, दूसरे के घोटालों पे कभी नहीं बोलती, ना कोई कार्रवाई करती है। जो बीजेपी के सरकार में घोटाले हुए कांग्रेस अब कहेगी, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाएगी। पीछे भी ऐसा ही हुआ है। ये केवल नाम दो हैं, विचारधारा एक है। वही नेता टूट के उधर पहुंच जाते हैं, जनता वोट देती है। अब वही चलो बीजेपी को हटा दो, इसने अच्छा काम नहीं किया, तो कांग्रेस सरकार बनती है तो सारे एमपी एमएलए को खरीद के वो बीजेपी में चले जाते हैं, वही विधायक उधर चले जाते हैं। तो विचारधारा तो एक ही है। तो जो शोषण का वो है, वो नहीं बदलता। जब वही लोग बीजेपी में बैठते हैं, वही कांग्रेस में बैठते हैं।